देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या बोला है, पहले देखते हैं। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग बोला द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से रिलीज किया गया है, तो फाइंड द असोसिएशन ऑफ ईच ब्लॉक। इसका मतलब ये हुआ, रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब हुआ कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। सेकेंड वन, और ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, ये जो पुली का जो इस पे ये स्ट्रिंग मूव कर रही है वो कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, और ये भी कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, क्लियर, ये तो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग हो गया। स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो अगर स्ट्रिंग के बारे में कुछ बोला नहीं है तो इसका हम मास क्या, इसका मास क्या लेके चलेंगे, 0, मासलेस लेके चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब हमको फोकस क्या करना है, ये कितने ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक का क्या बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, सिंपल सा है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इसके लिए क्या बताया था, तीनों ब्लॉक को रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे इसको दिखा दिया, ये कौन सा है, स्मॉल m। फिर इसके बाद नेक्स्ट वन ये वाला, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। फिर इसके बाद 2m, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो पहले तो। इन तीनों का हमको क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है, हमको इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करोगे, सिंपली हमने तीनों सिस्टम को ऐसे बना दिया। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हम लोग क्या देखते हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जो इसके ऊपर लगता है वो किधर की होगा, डाउनवर्ड mg, इनडायरेक्ट। क्लियर। इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स का मतलब कौन लगाता है, ड्यू टू अर्थ, नहीं, अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया mg, और इसको भी अट्रैक्ट करेगा कितने से, 2mg से। फिर हमको कौन सा फोर्स देखना होता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ये तो इनडायरेक्ट हो गया, अब देखना है डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, ये देखो 2mg किससे अटैच है, इस वायर से अटैच है। तो अब देखो ये पूरा जो वायर है, ये जो वायर है, ये स्ट्रिंग, एक तो एक स्ट्रिंग यहाँ पे है और एक स्ट्रिंग, हमने क्या बताया था, अगर कोई स्ट्रिंग, कोई एक ही स्ट्रिंग भी हो, अगर हमने 2 बार उसको बीच में कट कर दिया तो दोनों में टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही मटेरियल की बनी होंगी तो भी दोनों क्या हो गए, अब कट हो गए ना, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों का टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टेंशन होगा वो अलग होगा। तो ये बताओ कांटेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, पहले इसको बना दो कांटेक्ट, दिस वन, चाहो तो दूसरे कलर से बना दो, ये हो गया कांटेक्ट फोर्स को ऐसे दिखा दिया, एक यहाँ पे है। इस वाले मास के लिए कितने हैं, एक तो इधर की तरफ, एक ऊपर की तरफ, नहीं, एक नीचे की तरफ, एक रस्सी ऊपर की तरफ, ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे किधर है, सिर्फ ये है, और एक इस सरफेस के, ये सरफेस इस पे लगाएगा फोर्स N1। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे कितने कांटेक्ट होंगे, एक तो ये रस्सी के साथ, और दूसरा कांटेक्ट फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स होगा ना, कांटेक्ट फोर्स लाइक दैट वन करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर सरफेस का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर टू प्लेन, जो परपेंडिकुलर टू प्लेन इधर की तरफ हो जाएगा लाइक दिस वन N1। क्लियर। अब आते हैं बारी बारी से इस पे। तो अगर इस वाले में टेंशन T1 है तो इसमें क्या होगा, टेंशन T2, ठीक है। इसको खींचेगा कौन, ऊपर वाला, कितने से, T2, डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। एकदम सिंपल सा हमने क्या बताया था, वो बच्चा कंसीडर करो जिसको सभी लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये किसी पे नहीं लगा रहा है। जैसे जब इसकी बात करेंगे तो इसको लोग खींच रहे हैं, एक नीचे की तरफ खींच रहा है, एक ऊपर की तरफ, दैट्स व्हाई, बस दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको कौन, एक नीचे की तरफ खींच रहा है, एक ऊपर की तरफ, तो एक टेंशन किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना, T2, नहीं इधर क्या है, T2 है ना, और इस वाले में क्या है, T1, तो ऊपर T1 हो गया, नहीं, एक ऊपर T1 नीचे T2 और उसका खुद का मास भी है, तो ये हो गया। ये कौन सा फोर्स है, किसकी वजह से, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स की वजह से है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट, ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट। अब आते हैं इस वाले पे, इस वाले पे डायरेक्ट कांटेक्ट कौन सा हुआ, एक ऊपर की तरफ होगा और एक इस स्ट्रिंग की तरफ, नहीं। अब इसको बच्चा समझो, ये बच्चा है, विक्टिम है, इसको कौन कौन खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है और एक प्रेशर, इधर प्रेशर लगेगा, ये
फोर्स लगाया गया N1, इधर की तरफ कौन सा फोर्स होगा T1, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, और mg डाउनवर्ड, ये क्या है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहले ब्लॉक डायग्राम बन गया, ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम करस्पॉन्डिंग। अब हमारा टारगेट ये है कि ये बॉडी मूव किधर करेगी, नहीं इन दोनों का तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अगर हमने इस सिस्टम को मान लिया, सपोज करो हमने रिज्यूम किया कि ये किधर मूव कर रहा है, ए ऐसे, तो ये किधर हो गया, ये भी ए ऐसे। ए का मतलब होता है जो अनबैलेंस फोर्स का जो एक्सेलरेशन है वो ए है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स हमने क्या माना, डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसके लिए तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ए, यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन ए, यहाँ तक तो इन दोनों में दिक्कत नहीं है, इसके लिए और इसके लिए। बात आती है इसके लिए, नहीं हमको जो भी दिमाग लगाना है वो किसके लिए लगाना है, इसके लिए लगाना है। तो ये बताइए, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने क्या बताया था, ये क्या है T1, ठीक है, और यहां पे एंगल ले लो थीटा, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हमने थीटा ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और इस थीटा की वैल्यू बेसिकली अगर ले लो 30 डिग्री तो ज़्यादा सही है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जिससे चीज़ें आसान हो जाएंगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये बताओ, इधर T1 है, इधर N1 है, और mg किधर है, डाउनवर्ड। इतना तो क्लियर। इसको अगर पॉइंट मास लेके चलें तो ऐसे बनेगा, इधर T1, इधर N1 और mg डाउनवर्ड। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमने क्या बताया था कि मोशन किधर हो रहा है, देखो इसका मोशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया, मतलब ये कैपिटल Y और कैपिटल ये हो गया X, ठीक है। हमने बोला था ना कि अब देखो हम क्या चाहते हैं, यहां पे तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए दिक्कत हो जाती है। अब हमको क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट उसको लेते हैं, उस डायरेक्शन को लेते हैं जहां पे नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स क्या मिले, जीरो मिले। जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो। कैसे पता चला कि इस डायरेक्शन को लेने में फायदा होगा, क्योंकि देखो मोशन किधर हो रहा है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। इतना तो फिक्स है कि ये जो m है वो न तो इस साइड जाएगा न तो डाउनवर्ड, न तो अपवर्ड न तो डाउनवर्ड, ठीक है भाई, न इसके इधर उधर नहीं जाएगा ना, ये जाएगा ऊपर या नीचे, या ऊपर या नीचे, क्लियर। तो इसका मतलब हो गया कि वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो गया, हमने किसको लेंगे ज्यादा फायदा रहेगा, इस वाले को। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला। अब इतना करने के बाद हमने क्या बताया था, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके बाद जितने भी हैं जो जो इस डायरेक्शन में नहीं है इन दोनों के, उस डायरेक्शन में क्या करो, इनको कंपोनेंट करो उनका, ठीक है। अब ये बताइए, ये 30 डिग्री है, इसको ध्यान से देखो, ये कितना होगा 30, नहीं, और ये एंगल कितना होगा, ये भी 30। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक कितना, ये अगर 30 है, ये 90 है, तो ये कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 30, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अलोंग हमको क्या करना है, इसको, ये 30 डिग्री हो गया, नहीं ये तो कैपिटल H के अलोंग है, V के अलोंग है, मतलब Y के अलोंग है, और ये X के अलोंग है, कैपिटल X के अलोंग है। तो हमको इसको करना पड़ेगा रिजॉल्व दो कंपोनेंट में। mg को इसके अलोंग करोगे तो क्या लिखोगे, mg cos 30 डिग्री, इसको इसके अलोंग करोगे तो ये लिखोगे mg sin 30 डिग्री, ठीक है। बस अब मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया A, क्लियर। यहां तो कोई डाउट नहीं, बस सिंपल सा है। हमको क्या करना है, जो कुछ भी नहीं समझ में आया, यहाँ पे हमने बताया था इसको 30 जो भी है, जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां पे होगा। इसी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया n, ये किसको बैलेंस करेगा, n को। तो n1 को कौन बैलेंस किया, mg cos 30 डिग्री, cos 30 √3/2, तो ये हो गया √3/2 इंटू m इंटू जी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट, 1 by 1। यहाँ पे देखो मोशन किधर हमने माना है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो T1 ज़्यादा होगा किससे, ऐसे लिखोगे T1 माइनस mg sin 30, दिस इक्वल टू मास इंटू ए, m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। नेक्स्ट टारगेट, अब आते हैं इस पे। देखो इसको कौन ले जा रहा है नीचे की तरफ, T2 और mg, ये दोनों किससे ज्यादा हैं, T1 से। दिस भी इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू ए, m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। फिर यहां पे देखो इसको कौन नीचे ले जा रहा है, सिर्फ 2mg, तो यहां पे 2mg माइनस ऊपर कौन है, T2, दिस भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m इंटू ए, थर्ड। एक m भूले इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्या करो, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को जब ऐड करेंगे तो T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, ये 2mg, ये हो गया 3mg, ये mg/2, ये हो जाएगा 3mg और ये हो जाएगा mg/2, दिस भी इक्वल टू कितना मिलेगा, 4m इंटू ए। तो ए की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, ये हो जाएगा 6 माइनस 1, कितना मिलेगा, 5 mg/2, ठीक है, 5 mg/2, और नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1, 5 mg, ये हो जाएगा 5g डिवाइडेड बाई ये 4, 2, तो ये हो जाएगा 8, 5g/8, ये हो गया a। अब हमको क्या चाहिए, T1 T2। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, T1 T2। तो T1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, ये T1 लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, T1 दिस इक्वल टू mg m a की वैल्यू कितनी है, 5g/8 प्लस, देखो T1 की वैल्यू 5, a की वैल्यू 5g/8 और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, mg/2, mg/2, ये कितना हो जाएगा, देखो ये 4 और नीचे तो ये हो जाएगा 9 mg/8, ये हो गया T1, ये हो गया T1। तो व्हाट अबाउट T2, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 को देखो या तो यहां से कर दो या तो ऊपर वाले से, ठीक है, किससे इजी है, 2mg माइनस, यहां पे ऐसे कर दो 2mg माइनस 2ma, a की वैल्यू कितनी है, 5g/8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5, 3 इंटू 2 6, ये मिलेगा 6 mg/8, बेसिकली ये हो जाएगा 3 mg/4। तो हो गया हमारा T1 T2 और A। क्लियर है, बना दो इसको।